हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 3 चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पेज नंबर 10 पे है। फर्स्ट लेट अस रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. So very important here that you have to note is, पहले तो आपको ये कितनी आपको जो है वैल्यू दी हुई है वो देखना है, और यहाँ बच्चों आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई देता है, क्योंकि दो क्वेश्चन होते हैं, आइदर यहाँ मल्टीप्लाई लिखा होगा या फिर डिवाइड लिखा होगा। जब मल्टीप्लाई लिखा होगा तो यहाँ कहेंगे प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, और मान लीजिए बच्चों यहाँ डिवाइड हुआ तो डिवाइड के केस में यहाँ पर आपको मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट, ये देखिए इधर इसमें आपकी बुक में आप देखेंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहाँ कोशेंट की बात होगी। यस, अगर आपको डिवाइड दिया होगा तो उसमें कोशेंट की बात होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, QUOTIENT, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो आपको बोलेंगे प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ इसमें बच्चों, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो दिस इज जनरली द स्टेप 1, जिसमें आप, ये स्टेप 1 है बच्चों आपका, ये स्टेप 1 है, इसको लिख देते हैं स्टेप 1। आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये देखिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ निकाल दिए गए, 2550, 2, 2755, ये आसानी से आप निकाल लोगे। एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप 2। अब ये स्टेप 2 कैसे लिखा गया देखो, व्हाट वी फाइंड फ्रॉम हियर, वी फाइंड दैट द प्राइम फैक्टर 11 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। ये देखिए, ये पेयर में है बच्चों, ये पेयर में है, परंतु जो 11 है जो कि अपने आप में प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम, क्योंकि हमने जो निकाले हैं ये, दीज आर ऑल प्राइम फैक्टर्स, दीज आर ऑल प्राइम फैक्टर्स। और आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइम फैक्टर मेथड से भी आप परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप पिछली वीडियो में चेक करें, आपको सिखाया गया था। ओके, अब ये स्टेप नंबर 2 आ गया, और हमने क्या देखा कि 11 का कोई भी पेयर नहीं है। अब आपका स्टेप नंबर 3 है, देखिए स्टेप नंबर 3, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो हम यहां लिख रहे हैं देयरफॉर 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे बच्चों, 11 से। देखो 11, एक 11 कम है ना यहाँ पर, तो जब एक 11 और हो जाएगा, देखिए आप इधर, यहां तक तो ये आपका वही बना, यहां तक 1100, परंतु हमने एक 11 यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट। अब क्योंकि यहां तक तो ये 1100 बन रहा है, और क्योंकि हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपका 12100। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 इंटू 11 तो आपको मालूम ही है 121, और साथ में 2 0 और लगा दीजिए, सो ये बन गया। बट 121 हमने इसका, अभी इसको मल्टीप्लाई करके 121 आया, बट उसका हम ये क्या निकाल रहे हैं बच्चों, वी आर ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमारा 1100 परफेक्ट नहीं था, क्योंकि टिल हेयर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको मालूम पड़ गया परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि सबकी पेयर्स नहीं बन रही थी। तो 11 से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या बन गया, 12100। अब उसके बाद उसने सेकेंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन का, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये सिंबल आपको मालूम है, ये स्क्वायर रूट का ही सिंबल है। तो जब इसका सिंबल निकाला हमने, इसको मतलब सिंबल लगा के जब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, ये तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको,
सो आपको मालूम है 2 2s, अब जब बाहर आएंगे स्क्वायर रूट साइन से तो एक 2 लिखेंगे, इसका भी हम एक लिखेंगे बच्चों, और 2 11s को भी हम एक काउंट करेंगे, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 10, एंड 10 इंटू 11 दैट इज 110। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1? अब बच्चों ये तो पता ही है आपको, 1 to 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 ही होता है, और साथ में 100 आ गया, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो एक 0 यहाँ पे और लगा दिया हमने, सो 110 इसका स्क्वायर रूट बन गया। ओके, होपफुली आपको ये सब तरीका कैसे करना है समझ में आ गया। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए वो है सेम वैसा ही है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। और आगे क्या पूछा आपसे, आगे है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, ये देखिए बच्चों, ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए 180 के, यहाँ आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से निकाल ले हमने। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, यहाँ पर भी आपका स्टेप 1 हो गया बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए ये पेयर्स में है, ये पेयर्स में है, ये पेयर्स में, परंतु यहाँ एक 5 नहीं है। सो हमने यहाँ बोला, तो वी फाइंड दैट प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर, इसकी पेयर नहीं है। सो क्या करें अब, तो 180 तो यहाँ तक बन गया, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सो दिस होल बंच टिल हेयर इज what we can call it as 180। तो क्वेश्चन था by what smallest number must 180 be multiplied, तो कौन पेयर नहीं बना रहा है बच्चों, 5, तो हमने एक 5 और लगा दिया। तो जैसे हमने 180 के साथ 5 लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम व्हाट 0 9, ये 900 हो गया बच्चों। और फिर अगला पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो नंबर सो ऑब्टेन्ड, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इसने चेंज किया है, बट अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे नंबर सो ऑब्टेन नहीं बोला था, थोड़ा उसका बोलने का जो हाँ पूछने का जो तरीका वो अलग था। हियर ही सेड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि 180 परफेक्ट नहीं था। अब आप बोलेंगे भी 180 परफेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि 180 के आप फैक्टर्स देखिए बच्चों, ये पेयर में है, ये पेयर में है, परंतु ये पेयर में नहीं था। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, तो जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये बन गया 900, और 900 आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और इसका जब हम निकालेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको पेयर से इसके अंडर रूट निकाल, देखिए ये भी ऐसे लिख सकते हैं आप, तो क्योंकि हमने इधर अंडर रूट का साइन डाल दिया तो इधर भी डालना पड़ेगा, इधर भी लग गया इसका अंडर रूट का साइन। सो अब पेयर्स बनाइए, जैसे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए इधर बच्चों कैसे हुआ है, ये एक्चुअली में ऐसे हुआ है, 180 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू, ये देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर क्वेश्चन क्या आया, किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने कहा कि 5 से करना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई हुआ तो डेफिनेटली क्योंकि ये इक्वल साइन है, व्हाट एवर ऑपरेशन हम इधर करेंगे वही ऑपरेशन हमें यहाँ करना होगा, तो हमें इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, 900। और क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। नंबर सो ऑब्टेन्ड मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए बहुत क्लियर है यहाँ पर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब आप बोलोगे सर नंबर क्या मिला हमें नंबर मिल गया 900, और इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें फिर ये साइन डालना पड़ेगा, और ये पूरा लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये सब मिलके इंक्लूडिंग दिस 5 ये 900 बनता है। और अगर आप 5 तक इसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही काउंट करते हो बच्चों, तो ये 180 ही होगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका आंसर आया वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है,
5 है, क्योंकि 5 जो है वो पेयर में नहीं है, 5 का कोई पेयर नहीं है, तो इसीलिए हमें 5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 इंटू 5 900 हो गया। अब वो अगला पार्ट पूछ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो बच्चों अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इस पर भी स्क्वायर रूट का सिंबल डालना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक यही है कि आप इसको 1 2 ट्रीट करेंगे, इनटू इसको 1 3 ट्रीट करेंगे, यहाँ आ गया, और इसको आप 1 5 ट्रीट करेंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट 30। सो अंडर रूट ऑफ 900 इज 30। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हो सकता है आपको दो आंसर्स दिए हों 5 एंड 30। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे? 5 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर with which we have multiplied 180. Okay, and what is 30 here? 30 is your second part. Find the square root of the number so obtained. So 180 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया वो 900 बना, और 900 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला वो 30 आ गया। ओके, let us move to the next question, that is question number 4. ये क्वेश्चन क्या है? Find the smallest number by which 3645 must be divided. देखिए चेंज हो गया क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो मल्टीप्लाई के थे बच्चों, ये क्वेश्चन डिवाइड का है। तो किससे डिवाइड करेंगे? so that it become a perfect square. Also find the square root of the resulting number. Yes, same. तो सबसे पहले आप 3645 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये आपका वही सेम स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 तो होता ही यही है कि आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में क्या देखा हमने? उसने कहा कि डिवाइडेड। अब उल्टा हो गया, देखिए पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसको डिवाइड करना है। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर में नहीं है बच्चों। तो क्या करना है हमने? तो वी फाइंड दैट प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। ओके, दिस इज स्टेप 2। अब क्या करें फिर? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वी मस्ट डिवाइड 3645 बाई 5 सो दैट द कोशेंट। यस, ये देखिए मैंने बताया था आपको, वहां प्रोडक्ट यूज होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कोशेंट होगा। इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए 3645 को हम 5 से क्या किया बच्चों? डिवाइड, एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट 729। और फिर आगे क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर क्या है आपके पास? दिस 729 इज द रिजल्टिंग नंबर। एंड हाउ यू गॉट दिस रिजल्टिंग नंबर बच्चों? वी गॉट दिस रिजल्टिंग नंबर आफ्टर डिवाइडिंग इट विद 5। तो 5 से डिवाइड करके ये आ गया, और अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो नेचुरली आप यहाँ स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे इस पे भी हुआ। सो ये हो जाएगा, इसकी पेयर आउट कीजिए 3 3 3 and the answer is 27. It means square root of 729 is 27. Okay, let us move to the next question. And this question says, a gardener planted 1521 trees in rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. So find the number of rows. तो इसके लिए हमने एक वैसे ही आपके लिए एक थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो वी हैव जस्ट टेकन 6 रोज। मान लीजिए हमारे पास ये देखिए आप 6 रोज हैं, और हर एक रो में हमने, रोज आर दिस हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, और 6 ही हमने यहाँ पर ट्रीज लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज, ये 1 2 3 4 5 6 रोज आ गए बच्चों, और एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज भी 6 है। तो यदि आप इसको एज ए स्क्वायर इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि 6 रोज हैं बच्चों, और 6 हमारे पास ट्रीज हैं पर रो में, तो ये कितना हो गया? 36। तो उसी प्रकार से यदि हम नंबर ऑफ रोज को x ले लें और एक रो के अंदर जो ट्री है वो भी x ले लें, तो ये आपके पास जो है
टोटल कैलकुलेशन हमारे इस केस में 1521 ऐसे आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे किया है, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स एज द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स। ये कहां से आया बच्चों? नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ये आपको दिया हुआ, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है एग्जाम में कि गिवन। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको भी यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन। सो व्हाट इज दिस एक्स? एक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज है, और ये क्या है? ये नंबर ऑफ ट्रीज है। ट्रीज जो एक रो में कितनी ट्रीज है? मान लीजिए हमारे पास ये 1 2 3 4, इसमें डैश डैश इसलिए है क्योंकि ये कहीं भी जा सकते हैं, और मैंने ये 6 × 6 वाला इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ ट्रीज काउंट कर लेंगे तो आपके पास 36, ये नंबर ऑफ 36 ट्रीज आ जाएंगी, 36 ट्रीज आ जाएंगी। बट ये एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, बट मैंने यहाँ पे डॉटेड इसलिए लिया है कि इट कैन, नंबर ऑफ ट्रीज कैन ऑल्सो भी इंक्रीज, नंबर ऑफ रोज कैन ऑल्सो भी इंक्रीज। दैट एग्जैक्ट प्रिसाइज हमारे पास डाटा तब आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हेयर यू गॉट x into x will become what? x square। आप पढ़ के आए हैं कि जब भी आपके पास बेसिस सेम होते हैं बच्चों तो पावर्स गेट एडेड। यहाँ पे रेज टू द पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बन जाएगा x रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1521, 1521। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1521 बन गया बच्चों, 1521। देखिए इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, और जब भी ये उधर मूव करेगा x इक्वल्स टू 1521, आप रेज टू द पावर इसको 1/2 कर देंगे। इधर क्या है? ये 2/1, और जब भी आप उसको उधर ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ओके, और इसी को आप क्या लिखते हैं? इसी को आप जो है अंडर रूट लिख देते हैं 1521। अब 1521 का आपके पास मेथड है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से क्लिक करता है तो आप उससे कीजिए, अदरवाइज सबसे रिलायबल और सबसे इजी मेथड जो है दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन, तो आप उससे कीजिए। सो 3 जा यहाँ पे आ गया आपका 9, क्योंकि देखिए ये आपको अलग से करके दिखाते हैं ये कैसे हुआ। 1521 है बच्चों, पेयर बना लीजिए, इसकी भी पेयर बन जाएगी। आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके नीयरेस्ट जाने के लिए 3 जा यहाँ पे 9 हो गया। इसी 3 को आपने पिछली वीडियो में चेक कीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको। ये 6 बन गया बच्चों, और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 6 हो गया, और ऊपर से हमें 21 को नीचे ले आए। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये आ जाए। तो मुझे क्लिक क्या करता है, या तो 1 लगा सकता हूँ, बट अगर 1 लगाता हूँ तो बच्चों 61 ही रह जाएगा, बट मुझे 621 चाहिए। तो अगला नंबर कौन सा ऐसा लगाऊं या कौन सा डिजिट लगाऊं कि ये 1 आ जाए एंड में। ये देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ फोकस कीजिए आप, तो यहाँ 1 है, तो 1 लाने के लिए यहाँ आइदर मैं 1 × 1 कर सकता हूँ, या मेरे पास एक और नंबर है, सीधा मैं उसी पे चला जाऊँगा, दैट इज़ 9। अब आप बोलेंगे सर 9 से क्यों किया? क्योंकि आई नो 9 9 ज़ा 81, तो मेरे पास 1 यहाँ आ गया। देखिए ये देखिए मैच हो गया 1, और इधर आपके पास 81, तो 8 कैरी हो गया, और 9 6 ज़ा 54 प्लस ये कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 62। तो ये 621 किससे आया बच्चों? 9 से। 621 कैन 0। सो इस तरीके से आपने लॉन्ग डिवीजन से इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये इस तरीके से 39 आ जाएगा बच्चों। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 39, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 39। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी सम, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट के, सो वी विल सॉल्व इट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।